हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका कर्जा कौन देगा, दिल छू जाने वाली कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी को परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उसे अर्थी का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपये कर्जा मांगता हूँ। इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिता जाने, वैसे भी अब वो दुनिया में नहीं हैं। अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। पूरा गांव गंगाराम के 3 बेटों पर थू थू कर रहा था। तब गंगाराम के 3 बेटे उस कर्जे में देने के लिए पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों को कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हमें क्यों कर्जा भरें। गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी गंगाराम की इकलौती बेटी पहुंच गई। भागी भागी अपने पिताजी के अर्थी तक पहुंच, तभी उसने देखा कि पिता के अर्थी के पाँव किसी बड़े सेठ पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे उसे दे दिए। और फिर उस सेठ को आगे हाथ जोड़कर कहा, सेठ, अगर सबसे जेवर बेचकर आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी का अंतिम यात्रा के मत रोको। तभी उस सेठ गंगाराम के अर्थी के पाँव की दूसरे को पकड़ाकर अपनी बेटी के पास जाकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो। मेरी दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपया लेने नहीं बल्कि देने देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मुझे ज़रूरत पड़ने पर दी थी। अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपये दिए थे और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपये लौटाने आया तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। इसीलिए बड़ी ही सोच पड़ गया था कि मैं इसका रुपया किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम की ये 2 लाख रुपये हर एक सदस्य के पास जाए जहाँ उनके प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपनी माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी प्यार करती है। इसलिए 2 लाख रुपये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जैसी बेटी घर में हो तो पिता की इतनी इज्जत करती हो। सब देखकर गंगाराम बेटे को भाइयों को सिर शर्म से नीचे झुक गया। वकाई दोस्तों, यह बात एकदम सच है कि माता पिता एकदम ज़्यादा बेटी प्यार करनी चाहिए, इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।